Hello students, our this lecture will be totally based on numericals. आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सिखाऊंगा जो कि लगभग हर साल ही पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मीन्स अगर हम लोग रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर देंगे तो रिएक्शन का रेट भी चेंज हो जाएगा। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जो कि कुछ ऐसा है। अ रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज फर्स्ट डबल्ड एंड सेकेंड ट्रिपल्ड। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रिएक्शन रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में थर्ड ऑर्डर है। मीन्स सिंपली इस केस में रिएक्शन का ऑर्डर गिवन है, दैट इज n=3। इतना देके आपसे पूछा जा रहा है कि अगर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा। इसी तरह अगर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया जाए, ट्रिपल्ड, तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा। तो चलिए वन बाय वन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा है, X2Y, और अगर ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर है तो इस केस में हम लोग रेट लॉ को लिख सकते हैं कि रेट इक्वल टू K इंटू एक्स क्यूब। अब ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं रेट लॉ के लिए रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इंटू जो भी रिएक्टेंट होगा उसके पावर में ऑर्डर। तो यहाँ पे रिएक्टेंट को तो हम लोग x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऑर्डर कितना है 3। इसीलिए इस केस में रेट लॉ हो जाएगा रेट इक्वल टू K इंटू एक्स क्यूब। इसको मैं इक्वेशन 1 से मार्क कर दे रहा। इसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि अगर x के कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ा भी चेंज करेंगे तो रेट भी चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया जा रहा है। मीन्स x की वैल्यू हो जा रही है 2x। तो जब x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमारा रेट भी चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं जो नया रेट है वो रेट डैश है, तो रेट डैश की वैल्यू हो जाएगी K इंटू 2x का पावर क्यूब। क्योंकि x तो नहीं रहा ना, अब तो 2x हो जा रहा है, तो रेट लॉ भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए, जब यहाँ से 2 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो साथ में पावर भी बाहर चला आएगा, तो रेट डैश हो जाएगा 2 क्यूब इंटू के एक्स क्यूब। 2 क्यूब की वैल्यू होती है 8, तो रेट डैश हो जाएगा 8 इंटू के एक्स क्यूब। और इक्वेशन 1 को अगर आप ध्यान दें तो के एक्स क्यूब की वैल्यू होती है रेट, तो अगर उसको पुट करेंगे यहाँ पे तो रेट डैश हो जाएगा 8 इंटू रेट। मीन्स जो नया रेट होगा पुराने वाले रेट का 8 टाइम्स हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस केस में जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x को डबल किया जाएगा तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सेकेंड केस को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड केस में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया जा रहा है, मीन्स 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू हो जाएगा 3x। तो इस केस में जो नया रेट होगा उसको हम लोग रेट डबल डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका वैल्यू हो जाएगा k इंटू 3x क्यूब। और जब 3 को बाहर लेंगे तो साथ में पावर भी बाहर आएगा, तो रेट डैश हो जाएगा, रेट डबल डैश हो जाएगा 3 क्यूब इंटू के एक्स क्यूब। 3 क्यूब का वैल्यू होता है 27, तो हमारा रेट डबल डैश हो जाएगा 27 इंटू के एक्स क्यूब। और जब के एक्स क्यूब का वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पुट करेंगे तो हमारा रेट डबल डैश हो जाएगा 27 इंटू रेट। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जब x की वैल्यू को 3 टाइम्स किया जाएगा, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 3 टाइम्स किया जाएगा, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 27 टाइम्स हो जाएगा।
Our next numerical is the rate constant for a first order reaction is 60 per second. How much time will it take to reduce the initial concentration of the reactant to its 1/16th value? देखिए बच्चों, क्वेश्चन में दिया है कि एक रिएक्शन है जिसका ऑर्डर फर्स्ट है और उसका रेट कांस्टेंट भी गिवन है, दैट इज 60 पर सेकेंड। इतना देने के बाद आपसे पूछ रहा है कि वो टाइम बताओ जितने में इस रिएक्शन के रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होके खुद का 1/16th वैल्यू हो जाए। तो देखिए, रेट कांस्टेंट दे के आपसे टाइम पूछा जा रहा है, तो कौन सा इक्वेशन यहां पे यूज होगा? यस, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी गिवन है उसको लिखते हैं। तो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, दैट इज k = 60 पर सेकेंड। उसके बाद अगर हम लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को R0 से रिप्रेजेंट करें तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 1/16th ऑफ R0, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होकर कितना हो जा रहा है? खुद का 1/16th वैल्यू ना, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 1/16 इंटू R0। अब देखिए, रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है k = 2.303/T log R0 अपॉन R, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। यहां से जब हम लोग T के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखेंगे तो हो जाएगा T = 2.303/K log R0/R। अब हमें K की वैल्यू पता है और R की वैल्यू पता है, तो दोनों को पुट कर देते हैं। तो T = हो जाएगा 2.303/60 log R0 अपॉन 1/16 R0। R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा T = 2.303/60 log 1/1/16। अब डिनोमिनेटर में जो 1/16 है, अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 16। तो इस तरह से T = 2.303/60 इंटू log 16। अब देखिए, 2.303/60 को तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, लेकिन log 16 को कैसे सॉल्व किया जाए? टेबल तो हमारे पास गिवन नहीं है और log 16 की वैल्यू भी नहीं पता है, लेकिन मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में log 2 की वैल्यू बता चुका हूं। तो क्यों ना कुछ ऐसा करते हैं कि जो 16 है वो 2 के फॉर्म में चेंज हो जाए। तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2⁴। हाँ, तो हम लोग log 16 की जगह लिख देंगे 2⁴। अब देखिए, log का एक और फॉर्मूला बताऊंगा आप लोगों को। जब पावर रहता है तो वो उस पावर को हम लोग log के बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब 4 को log से बाहर लेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा T = 2.303/60 इंटू 4 log 2। अब log 2 का वैल्यू तो मैं बता ही चुका हूँ, दैट इज 0.3010। तो इसको जब यहाँ पे पुट करेंगे और सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारा T का वैल्यू मिल जाएगा, दैट विल बी 0.0462 सेकेंड। Our next question is, a first order reaction is found to have a rate constant k = 5.5 into 10⁻⁻14 per second. Find the half life of the reaction. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे के आपसे T½ पूछा जा रहा है, हाफ लाइफ। तो हम लोग तो पढ़े हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है वो है T½ = 0.693/K। तो बस इसी सिंपल से फॉर्मूला में आपको K की वैल्यू पुट करनी है, इसको सॉल्व करना है, तो T½ मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इस फॉर्मूला में हम लोग K की वैल्यू पुट करेंगे तो T½ हो जाएगा 0.693/5.5 इंटू 10⁻⁻14। अब जब 10⁻⁻14 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा T½ = 0.693 इंटू 10⁻
प्लस 14 अपॉन 5.5। अब जब हम लोग 0.693 को 5.5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.126। तो इस तरह से टी हाफ का वैल्यू हो जाएगा 0.126 इंटू 10^14 सेकेंड। अब जब डेसिमल को एक प्लेस आगे ले जाएंगे तो हमारा जो भी 10 के पावर में वैल्यू रहेगा वो 1 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा टी हाफ का फाइनल वैल्यू मिलेगा 1.26 इंटू 10^13 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज 1.26 इंटू 10^13 सेकेंड। नाउ our next question is, show that in a first order reaction time required for the completion of 99.9% is 10 times of the half life of the reaction। मीन्स यहाँ पे हम लोग को ये शो करना है कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में उसके 99.9% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है ना वो उस रिएक्शन के हाफ लाइफ के 10 टाइम्स है, मीन्स 10 गुना। इसी चीज़ को यहाँ पर शो करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, बच्चों जब भी मैं आप लोग को कोई न्यूमेरिकल समझाऊँ तो उसको साथ साथ में आप लोग कॉपी पे जरूर लिखिएगा, वरना उसके स्टेप्स में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि रिएक्शन रहा होगा R2P, जहाँ पर R रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट को और P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट को। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा, मीन्स एट टाइम इक्वल टू 0, तो उस समय जो भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसी को हम लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, जिसको यहाँ पर हम लोग R0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब ये रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाएगा तो मान लेते हैं इस कंप्लीशन के लिए टाइम लग रहा है T। तो आफ्टर टाइम T जो भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसे हम लोग बोलेंगे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और इस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करें हम लोग R से। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है ना R, तो इस R की वैल्यू हमें R0 के टर्म में लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझते हैं, जब भी कोई रिएक्शन आगे बढ़ता है तो उस रिएक्शन में इन्वॉल्व रिएक्टेंट धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है और प्रोडक्ट का अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। एक्चुअल में जो रिएक्टेंट होता है ना वही धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये बताइए, जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी तो 99.9% डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये तो उतना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो इसलिए जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है R, उसको हम लोग लिख सकते हैं कि R0 माइनस 99.9% R0, मीन्स जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन 99.9% डिक्रीज हो जाएगा, जो भी बचेगा वही हो जाएगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इसीलिए मैं लिखा हूं यहाँ पे R इक्वल टू R0 माइनस 99.9% R0। अब जब परसेंटेज को हटाएंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड, तो हो जाएगा R0 माइनस 99.9 अपॉन 100 R0, जिसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा R0 माइनस 0.999 R0। अब जब यहाँ से R0 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 0.999 R0। तो इस तरह से हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन R का वैल्यू हो जाएगा 0.001 R0। अब देखिए रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में हम लोग लिख सकते हैं कि T इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग R0 अपॉन R। अब इस फॉर्मूला में R की वैल्यू R0 के फॉर्म में लिख देते हैं, तो मिलेगा T इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग R0 अपॉन 0.001 R0। 0.001 को हम लोग 10⁻³ भी लिख सकते हैं। तो मैंने उसको
0.001 को 10⁻³ से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए R0 से R0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा t = 2.303/k log 1/10⁻³ अब जब 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में, तो t = हो जाएगा 2.303/k log 10⁻³। अब लॉग वाले टर्म में जो पावर है उसको हम लोग बाहर ले लेंगे, तो मिलेगा t = 2.303/k इंटू 3 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो जैसे ही log 10 को 1 से रिप्लेस करेंगे तो हमारा t का वैल्यू मिलेगा 2.303/k इंटू 3, और जिसको सॉल्व करने से t का फाइनल वैल्यू हो जाएगा 6.909/k। इसको मैं इक्वेशन 1 से मार्क कर दे रहा। यहाँ पर t उस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इस रिएक्शन के 99.9% कंप्लीट होने में लग रहा है। अब देखिए, अब इस रिएक्शन के हाफ लाइफ को लिखते हैं। तो रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ का वैल्यू होता है 0.693/k। इसको मैं इक्वेशन 2 से मार्क कर दे रहा। तो हमें हाफ लाइफ भी मिल गया और 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो भी मिल गया। तब बस इन दोनों को शो करना है कि जो टाइम है 99.9% कंप्लीट होने में वो t हाफ का 10 टाइम्स है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले t हाफ का 10 टाइम्स निकाल लेते हैं। तो t हाफ इंटू 10 हो जाएगा 0.693/k इंटू 10, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 6.930/k। अब ये जो 6.930/k है ये लगभग t के ही तो बराबर है। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि t हाफ इंटू 10 = t मीन्स इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। मीन्स जो भी हाफ लाइफ लग रहा है यहाँ पे उसका अगर 10 टाइम्स कर दें तो वही टाइम 99.9% कंप्लीट होने में लगेगा। तो बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपको जितने भी न्यूमेरिकल समझा रहा हूँ ना, सभी को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि सारे ही न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। यहां पे ये बोल रहा है कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में ये शो कीजिए कि उस रिएक्शन के 99% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लग रहा है ना, वो उस रिएक्शन के 90% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है उसका ट्वाइस है, 2 गुना है। इसी चीज़ को यहाँ पर शो करना है। तो अभी अभी जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल किए ना, उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी बेस्ड है। तो बहुत सारे स्टेप्स वही वाले यूज़ करने पड़ेंगे। और कन्फ्यूजन से बचने के लिए यहाँ पर 99% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लग रहा है उसे हम लोग t99 से रिप्रेजेंट करेंगे, और 90% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है उसे t90 से। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक रिएक्शन को एज्यूम करते हैं, दैट इज R2P। यहाँ पर भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग R0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आफ्टर टाइम t99 रिएक्शन 99% कंप्लीट हो जा रहा है। तो उसके बाद जो रिएक्टेंट का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा R, अगर इसकी वैल्यू हम लोग R0 के टर्म में लिखें तो हो जाएगा R0 माइनस 99% R0। मीन्स 99% जब कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्टेंट का जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो भी तो 99% खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना, जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा उसमें से उसी का 99% माइनस कर देंगे। इसीलिए R की वैल्यू हो गई R0 माइनस 99% R0। अब फिर से जब परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा,
और इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें R की वैल्यू मिल जाएगी 0.01 R0। अब देखिए रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में हम लोग जब टाइम की फॉर्मूला लिखेंगे तो T इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन K लॉग R0 अपॉन R। अब क्या करना है, R का वैल्यू यहाँ पे R0 के टर्म में पुट कर देना है। तो देखिए T99 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन K लॉग R0 अपॉन 0.01 R0। 0.01 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻²। और इसके बाद जब R0 को R0 से कैंसिल करेंगे तो बचेगा T99 इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग 1 अपॉन 10⁻²। अब जब 10⁻² को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻+2। तो इस तरह से T99 हो गया 2.303 अपॉन K लॉग 10⁻²। पावर को जब बाहर निकालेंगे तो T99 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन K इंटू 2 log 10। log 10 की वैल्यू 1। तो जब log 10 इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो T99 का वैल्यू हो जाएगा 2.303 अपॉन K इंटू 2। इसको मैं इक्वेशन 1 से मार्क कर दे रहा। यहाँ पर T99 वो टाइम है जो इस रिएक्शन के 99% कंप्लीट होने में लग रहा है। अब यही काम हमें 90% कंप्लीट होने के लिए करना है। तो देखिए सेम रिएक्शन को कंसीडर करेंगे, यहाँ पर भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा सेम R0। और जब रिएक्शन 90% कंप्लीट होगा तो उस केस में टाइम लग रहा है T90। तो आफ्टर T90 हमारा जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, जिसे हम लोग R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस R की वैल्यू R0 के टर्म में हो जाएगा R0 माइनस 90% ऑफ R0। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर R का वैल्यू हो जाएगा 0.1 R0। तो जैसे ही फाइनल कॉन्सेंट्रेशन R की वैल्यू हमें R0 के फॉर्म में मिल गई तो बस फर्स्ट ऑर्डर वाले फॉर्मूला में इसको पुट कर देना है। तो हम लोग जानते ही हैं कि T इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन K लॉग R0 बाई R। और जब यहाँ पे R इक्वल टू 0.1 R0 पुट करेंगे तो T90 का वैल्यू हो जाएगा 2.303 अपॉन K लॉग R0 अपॉन 0.1 R0। 0.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1। इसके बाद जब R0 को R0 से कैंसिल करेंगे तो T90 हो जाएगा 2.303 अपॉन K लॉग 1 अपॉन 10⁻⁻1। और जब 10⁻⁻1 इसको ऊपर ले जाएंगे तो T90 हो जाएगा 2.303 अपॉन K लॉग 10⁻1। पावर 1 है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, तो सिंपली लॉग 10। और लॉग 10 का वैल्यू होता है 1। और जैसे ही इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा T90 मिल जाएगा 2.303 अपॉन K। इसको मैं इक्वेशन 2 से मार्क कर दे रहा। अब आप ही देखिए T90 हो गया 2.303 अपॉन K और T99 कितना था 2.303 अपॉन K इंटू 2। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से अगर हम लोग 2.303 अपॉन K की वैल्यू पुट कर दें तो हमें मिलेगा T99 इक्वल टू 2 इंटू T90। It means we can say that for a first order reaction the time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of the reaction.